हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे आप लोग को बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में 5th यूनिट हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। इसके हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे मैंने आप लोग को 10 क्वेश्चन करवाया है यूनिट के, इसके हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हर बार बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेटेड बाय। यहाँ से पूछा है क्वेश्चन आपसे, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड किससे सिक्रेट होता है। तो ऑप्शन ए एस्टिक सेल, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल, ऑप्शन सी पेराइटल सेल एंड ऑप्शन डी पेप्टिक सेल। यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, पेराइटल सेल। जो स्टमक होता है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड वो सिक्रेट होता है पेराइटल सेल से, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, पेराइटल सेल। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़ा सा आप ऑप्शन अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन थोड़ा क्लोज होते हैं तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द एंजाइम दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन सर्कस एंटेरिकस। इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो एंजाइम जो सर्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट नहीं होता है, उस एंजाइम का हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी न्यूक्लियसेस, ऑप्शन डी न्यूक्लियोसाइडेज। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है ये पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, ये एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। बाकी सर्कस एंटेरिकस में हमारे ये माल्टेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियोसाइडेज सर्कस एंटेरिकस में पाया जाता है। सिर्फ न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है ये पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एंजाइम ऐसा है जो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस में नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग गॉड्स ओपनिंग ऑफ हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ऑप्शन बी सिमिलर वॉल, ऑप्शन सी इलियोसिलिकल वॉल, ऑप्शन डी पाइलोटिक स्फिंक्टर। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी यहाँ पे राइट आंसर है। आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करिए तो राइट आंसर थोड़ा सा आप लोग देख लिया करिए, पर आपको ऑप्शन ए बी सी डी जरूर से पढ़ने चाहिए। हो सकता है ऑप्शन ए आपका राइट हो गया हो, पर ऑप्शन डी जो है वो ज़्यादा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हो, पर आप इसलिए आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लास्ट तक ऑप्शन जरूर से देख लेगा, उसके बाद से आंसर टिक किया करिए। क्वेश्चन नंबर 4, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन। तो ऑप्शन ए एमाइलेज रेनिन पेप्सिनोजेन, ऑप्शन बी माल्टेज पेप्सिनोजेन रेनिन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस पेप्सिनोजेन लाइपेज एंड ऑप्शन डी पेप्सिनोजेन लाइपेज रेनिन। गाइस इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो इन्फेंट का गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका डी राइट है, पेप्सिनोजेन लाइपेज रेनिन। जो इन्फेंट का गैस्ट्रिक जूस होता है वो कंटेन करता है पेप्सिनोजेन को, लाइपेज को, रेनिन को। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं। आपको थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटता है तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, पेप्सिनोजेन लाइपेज रेनिन। क्वेश्चन नंबर 5, जॉइंटिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पीवाईक्यूज में आता भी है। तो ऑप्शन ए दिया है स्केलेटल सिस्टम, ऑप्शन बी स्किन एंड आइज, ऑप्शन सी डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन डी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जॉइंटिस जो होता है वो डिसऑर्डर होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जॉइंटिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी राइट है, जॉइंटिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए अच्छे से। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के यहाँ से 10 to 12 क्वेश्चन तो आराम से पूछ ही ले जाते थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन सा हमारा ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन ए एंथ्रासिस, ऑप्शन बी सिलिकोसिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा एंड ऑप्शन डी बोtulism। तो इस क्वेश्चन आपको जब भी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो हम लोग एम्फाइसीमा में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर यहाँ पे हमारा सिलिकोसिस है। तो सिलिकोसिस आपका यहाँ पे भी राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी सिलिकोसिस। जो सिलिकोसिस है ये हमारा अगर हम एक्सेस मात्रा में सिलिका को इनहेल कर लेते हैं तो उसकी वजह से हो जाते हैं, और ये उनको होता है जो वर्कर इंडस्ट्री में स्टोन वगैरह ब्रेक करते हैं उनको होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, सिलिकोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन नोन एज। तो ऑप्शन ए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन बी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन डी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये शॉर्ट में आपको देख सकता है कि IC EC भी दे सकते हैं, आपको IRV भी दे सकता है, ERV भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है ना, आपको फुल फॉर्म तो पता है ही। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर एडिशनल वॉल्यूम एयर का जो है पर्सन अगर उसको एक्सपायर करता है तो उसमें जो फोर्सफुल इंसर्शन बच जाता है वो होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट है। ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PO2 इन alveoli एंड टिश्यूज रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन ए 104 mmHg एंड 150 mmHg, तो ऑप्शन बी 45 mmHg एंड 0.3 mmHg, ऑप्शन सी 104 mmHg एंड 40 mmHg, ऑप्शन डी 95 mmHg एंड 159 mmHg।
गाइस जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वेलायर टिश्यू में वो है वो ऑप्शन सी यानी कि 104 mmHg एंड 40 mmHg। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी पीवाई स्कूल वगैरह में टेस्ट वगैरह में आपको अक्सर मिल जाता होगा, तो ऑप्शन आपका सी राइट है, 104 mmHg एंड 40 mmHg। क्वेश्चन नंबर आपका 9, हाइपोसिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किनेटिज्म। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसके हाइपोसिक्रेशन से किनेटिज्म जो है किस हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से होता है, वो कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी पैराथॉर्मोन, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन एंड ऑप्शन डी कैल्शियोटोनिन। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रेशन से यहाँ पे किनेटिज्म हो जाता है, किनेटिज्म के रिस्पॉन्सिबल होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसके हाइपोसिक्रेशन से किनेटिज्म हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन को हम यहाँ पे किनेटिज्म का नाम देते हैं। तो स्टंटेड ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन होगा तो वो किनेटिज्म होगा, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सीसीके इज सिक्रेटेड बाय। सीसीके मतलब कोलियोसिस्टोकाइनिन। तो ऑप्शन ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी पायलोटरी स्फिंक्टर, ऑप्शन सी सीकम एंड ऑप्शन डी रेक्टम। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि जो हमारा ये है सीसीके यानी कोलियोसिस्टोकाइनिन किससे सिक्रीट होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट है यहाँ पे ड्यूडेनम। जो सीसीके है ये सिक्रेट होता है ड्यूडेनम से, कोलियोसिस्टोकाइनिन हमारा सिक्रेट होता है ड्यूडेनम यहाँ पे रीजन से। क्वेश्चन नंबर आप अगला देख लेते हैं। उससे पहले जितने भी क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के आप यहाँ पे अलग से भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप जो नोट्स है उससे भी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ये क्वेश्चन तो आने की प्रोबेबिलिटी है, पर आप अच्छे से क्वेश्चन और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट इन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि रिसेप्टर साइट जो न्यूरोट्रांसमीटर पे वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, ऑप्शन बी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी टिप्स ऑफ एक्सॉन, ऑप्शन डी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो रिसेप्टर साइट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो आप यहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कंफ्यूज नहीं होएगा। हमारे यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर साइट हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना ही आना चाहिए, आपको डायरेक्टली यहाँ पे लर्न करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ब्रेन का पार्ट थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी कार्पस कैलोसम, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन का, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो हाइपोथैलेमस जो हमारा है ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कि बॉडी जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, हमारी जो बॉडी होती है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 13, टेंडॉन्स कनेक्ट। तो ऑप्शन ए मसल टू बोन, ऑप्शन बी बोन टू वर्टिबल कॉलम, ऑप्शन सी बोन टू बोन एंड ऑप्शन डी बोन टू कार्टिलेज। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो टेंडॉन्स होता है वो किससे कनेक्ट होता है, यानी टेंडॉन्स मतलब क्या है। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, टेंडॉन्स को कनेक्ट करता है मसल टू बोन, यानी मसल को बोन से कनेक्ट करता है। अगर टेंडॉन्स यहाँ पे अगर दिया होगा तो वो मसल टू बोन कनेक्ट होगा, ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगर हमारा यहाँ पे लिगामेंट पूछे तो लिगामेंट यहाँ पे बोन टू बोन कनेक्ट होता है, बोन से बोन वो कनेक्ट होता है। तो लिगामेंट अगर आपसे पूछे तो बोन टू बोन आंसर करिएगा, टेंडॉन पूछे तो मसल टू बोन। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट है, मसल टू बोन। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा हमारे दिए गए ऑप्शन में से एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कौन सा है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी वैसोप्रेसिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो होता है ये एंटी डायरेक्टिक हार्मोन हमारा दिया ऑप्शन में से, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू तो आप लोग देखते हो मिल जाता होगा, मॉक टेस्ट देते हैं उसमें भी मिल जाता है, टेस्ट वगैरह में भी ये मिल जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट है, वैसोप्रेसिन। वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी बहुत ज़्यादा ये यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, द पाइवट जॉइंट बिटवीन अटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा है कि पाइवट जॉइंट बिटवीन अटलस एंड एक्सिस किस टाइप का जॉइंट है। तो ऑप्शन ए फाइब्रस जॉइंट, ऑप्शन बी कार्टिलेजस जॉइंट, ऑप्शन सी साइनोवियल जॉइंट एंड ऑप्शन डी सैडल जॉइंट। वैस यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, साइनोवियल जॉइंट। जो पॉइंट जॉइंट होता है हमारे बिटवीन अटलस एंड एक्सिस वो साइनोवियल जॉइंट टाइप का होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। जो साइनोवियल जॉइंट होता है ये फ्री मूवेबल जॉइंट होता है जो कि अलाउ करता है कंसिडरेबल मूवमेंट को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट है, साइनोवियल जॉइंट। तो सारे जितने भी हमने आपको ऑप्शन बताए हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए सारे मोस्ट प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए ये मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। ऐसा आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के पूरे यूनिट के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन तो आपको इस यूनिट से जो है अच्छे से नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।